ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे बेसिक इनइक्वालिटीज 1 पे। बेसिक इनइक्वालिटीज 1 पे हम लोग जो है वो यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे ना। चलिए यूनियन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो यूनियन हल्का फुल्का समझ में आ गया था आप लोगों को? फिर से लगता है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो गया। आपको सुनाई, सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। आज इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन हम लोग को पता था। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते थे? कॉमन लेते थे। कॉमन लेते थे। चलिए हम क्या करते हैं, हम एक सेट ले लेते हैं ए, एक हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है, ठीक है। -5 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया। चलिए ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। इधर भी फील्ड सर्कल, इधर भी फील्ड सर्कल, ठीक है। इधर ओपन सर्कल, इधर भी ओपन सर्कल। दूसरा हम लोग ले लेते हैं सेट बी, ठीक है। सेट बी को कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, -9 से लेके -9 ले लेते हैं, -3 से लेके 0 तक। इसमें ओपन सर्किल, इसमें फील्ड सर्किल, ठीक है। और यहां से ले लेते हैं 2 से लेके 5 तक, ठीक है। इन दोनों का बोला गया है मेरे को इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अब एक चीज बताइए, सबसे पहला हम लोग काम क्या करते थे? अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने दिया जाए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? बगल में और नंबर लाइन बनाएंगे और फिर दोनों को मार्क करेंगे। दोनों नंबर लाइन को हम लोग बना लेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे, जैसे -5, -3 और एक ऑर्डर में, ठीक है। -5, -3, -2, उसके बाद क्या है, 0 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, ठीक है। और दोनों में सेम तरीके का नंबर ले लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, हमारा a का वैल्यू कहां से कहां तक है? -5 से लेके -2 तक है, तो -5 से लेके -2 तक, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है? -5 पे क्लोज, 2 पे क्लोज, -5 पे क्लोज, 2 पे क्लोज, ठीक है। उसके बाद कहां से बोला गया? 3 से लेके 7 तक दोनों में ओपन, 3 से लेके 7 तक दोनों में ओपन, ये हमारा a का वैल्यू है, ठीक है। चलिए दूसरा बोला गया b का -3 से लेके 0, -3 यहाँ पे है, इसमें ओपन और 0 में क्लोज, -3 से लेके 0, -3 से लेके 0, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया? 2 से लेके 5 दोनों में क्लोज्ड, 2 से लेके 5 दोनों पे, सॉरी 5 पे ओपन है, फाइव पे ओपन है, ठीक है। अब हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। ध्यान से देखिएगा, अब हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू निकालने की बात करूं, या फिर चलिए कोई बात नहीं, नंबर लाइन के फॉर्म में ही पहले बता देते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग कौन कौन सा पार्ट को लेंगे, आप लोग बताइए। इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट लिया जाता है? जल्दी बताइए, क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं जा रहा है? कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट कौन कौन सा दिख रहा है? कहां से लेके कहां तक कॉमन पार्ट दिख रहा है? -2 and 0 and 2 and 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
कॉमन पार्ट मतलब ऐसा चीज जो दोनों में आए, ठीक है। अब देखिए -3 से लेके -2 तक देखिए, नोटिस कीजिए, -3 से लेके -2 के बीच में नोटिस कीजिए, ठीक है। ये वाला रीजन में नोटिस कीजिए, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला रीजन में हमारे पास ए में भी आ रहा है वैल्यू और वैल्यू बी में भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। बट इससे -3 से पहले देखिए तो सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहा है, बी में कोई शेडेड पोर्शन नहीं है। -2 के बाद देखिए तो बी में आ रहा है, ए में कोई शेडेड पोर्शन नहीं है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं नोटिस करूंगा तो इन दोनों को आपको देखिए, ये 3 से लेके 5 तक देखिए, ठीक है। 3 से लेके 5 तक तो रीजन है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब 3 से पहले सिर्फ और सिर्फ बी में प्रेजेंट है और 3 के बाद सिर्फ और सिर्फ ए में प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन नहीं है। तो दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो सबसे पहले -3 से लेके -2 तक आ रहा है, ठीक है। दूसरा 3 से लेके 5 तक आ रहा है। ये समझ में आया? यस सर। दोनों को समझ में आया आप दोनों को? यस सर। तो सबसे पहले -3 से लेके -2 तक कॉमन पार्ट आएगा, फिर उसके बाद 3 से लेके 5 तक कॉमन पार्ट आएगा, ठीक है। तो इतना हमने निकाल लिया कि -3 से लेके -2 तक कॉमन पार्ट आएगा और 3 से लेके 5 तक ये वाला कॉमन रीजन आएगा हम लोग, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट कॉमन है और ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों के बीच में। अब एक चीज बताइए, 3 में ओपन सर्किल आएगा कि फील्ड सर्किल आएगा? ओपन सर्किल। क्यों ओपन सर्किल आएगा? क्योंकि -3 जो है दोनों में कॉमन नहीं है। -3 ऊपर वाले में शेडेड पोर्शन है, ऊपर वाले में लिया गया है, बट नीचे वाले में ओपन सर्किल है, तो -3 वाला वैल्यू दोनों में कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में वो वैल्यू नहीं आएगा। दूसरा -2 वाला वैल्यू देखिए यहां भी है और यहां भी है, शेडेड पोर्शन मतलब वो है और डार्क फील्ड सर्किल मतलब ये है, तो -2 वाला वैल्यू लिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड सर्किल बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 वाला वैल्यू 3 में फिर से ओपन क्योंकि एक में है दूसरे में नहीं है। 5 वाला 5 वाले पे फिर से ओपन क्योंकि एक में है दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको हमें लिखना पड़े कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ब्रैकेट के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट का फॉर्म में क्या आएगा बताइए? राउंड ब्रैकेट -3 -2 स्क्वायर ब्रैकेट और फिर 3 से लेके 5 है ना। बट हमें यहाँ पे क्या साइन आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इंटरसेक्शन साइन। इंटरसेक्शन साइन आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट आ रहा है? क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट आ रहा है क्या? -3 से लेके -2 फिर 3 से लेके 5 कोई कॉमन पार्ट है क्या? नो सर। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो सारा चीज गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी दिमाग इधर उधर नहीं लगाइएगा, दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रखिए। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन। हमें ए दिया गया था, हमें बी दिया गया था, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है बताइए। तो हमने ए को लिखा, हमने बी को लिखा और ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकला। अब इंटरसेक्शन में दो रीजन निकला कि इंटरसेक्शन में ये भी आएगा, इंटरसेक्शन में ये भी आएगा। ये पूरा, ये दोनों कंप्लीट पार्ट इंटरसेक्शन का होगा, यानी कि हमें ये वाला पोर्शन भी लेना है और ये वाला पोर्शन भी लेना है। जब हमें ये इंटरसेक्शन का आंसर, हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं निकालना है हमको, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, हमारा इंटरसेक्शन का आंसर ये निकला है, ठीक है। इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालना था, क्वेश्चन में बोला गया था इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो हमारा आंसर ये निकल के आया, ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आता है ये। अब हमारा जो आंसर है, आंसर में हमें ये वाला पोर्शन भी लेना है और ये वाला पोर्शन भी लेना है। जब हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए होता है और ये वाला पार्ट भी चाहिए होता है तो हम किस चीज का यूज करेंगे? यूनियन। यूनियन। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? यूनियन। यूनियन साइन। ठीक है। अभी आपको, आप लोगों को ये नहीं बोलना, मेरे को पता है कि कुछ ये पूछ भी देंगे कि सर आपने तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला, जब इंटरसेक्शन निकाले तो बीच में यूनियन का साइन क्यों आ गया? ठीक है, तो हमें साइन के बारे में नहीं बोला है कि आप यूनियन साइन निकालिए, हमें बोला गया है कि इसका इंटरसेक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, अगर मेरे को बोला जाए कि
5 माइनस 2 आप लिखिए, 5 के साथ 2 को माइनस कर दीजिए। चलिए हमने 5 माइनस 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया 3। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 5 माइनस 2 को 2 प्लस 1। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो माइनस निकालने के लिए बोला गया था, आपने प्लस क्यों लिख दिया? बट सही है, ये चीज गलत नहीं है। 3 को मैंने 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया। आया समझ में? ठीक है। तो आप इस तरीके के साइन पे नहीं जाइएगा कि सर आपको माइनस निकालने के लिए बोला गया था, आपने तो इधर बीच में प्लस लिख दिया। अरे भाई प्लस किसके किस में बीच में लिखा हुआ है वो भी तो देखिए। किसका आंसर 3 आ रहा है और 3 को हमने 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिखा है, और ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आ गया। और इस आंसर को लिखने का तरीका ये है कि हमें ये वाला भी चाहिए और हमें ये वाला भी चाहिए, क्योंकि इसके आंसर में दोनों चीजें आ रहा है। जब ये दोनों चीजें हमें लेना पड़ेगा तो हम किस चीज का यूज करेंगे? यूनियन का यूज करेंगे। तो इंटरसेक्शन का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया? -3 -2 यूनियन 3 5। क्लियर हुआ? यस सर। या और भी कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये आगे जाके दिक्कत करेगा कि सर इंटरसेक्शन निकाल रही है, यूनियन कैसे आ गया। क्लियर हुआ? मैंने आंसर इंटरसेक्शन का ऑलरेडी निकाल दिया था। दिस इज द आंसर ऑफ आवर इंटरसेक्शन। ये हमारा इंटरसेक्शन का आंसर है। अब इसमें दोनों पार्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे? दोनों को लिखेंगे। ठीक है। और दोनों को लिखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? यूनियन यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा इंटरसेक्शन का। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए बढ़िया तरीके से और उसको नोट कीजिए और बताइए कि उसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ए हमारा दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। ठीक है। ए हमारा दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। चलिए ले लिया। -2 0 1 5 9। ये पोर्शन ले लेते हैं, ये पोर्शन ले लेते हैं। फिर यहां से ले लेते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये हमारा -इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी। अगर दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया जाएगा। इस पे चलिए क्लोज, इस पे भी चलिए क्लोज, इस पे चलिए ओपन, इस पे चलिए क्लोज, इस पे चलिए क्लोज्ड। ठीक है। ये हमारा हो गया ए हमने ले लिया। अगला ले लेते हैं बी। बी हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। -5 0 5। ठीक है, 3 ही ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं ये भी और ये भी। 5 से लेके 12 तक ले लेते हैं। इसमें ओपन और इसमें क्लोज। ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। 2 मिनट के समय में आप इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, और निकाल के बताइए कितना आएगा फटाफट। 2 मिनट का समय। सबको मेरा साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है? स्क्रीन में दिख रहा है बढ़िया तरीके से? फाइंड आउट कीजिए यस इसको। सर। चलिए इसका इंटरसेक्शन निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ सकता है अगर ए ऐसा है बी ऐसा है तो?
मतलब बिग ब्रैकेट -2 क्लोज 0 क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे इसको, क्लोज ब्रैकेट -2 0 0, फिर यूनियन इसमें क्या ओपन ब्रैकेट यूनियन की क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट नो सर वो स्क्वायर ब्रैकेट ओके क्लोज ब्रैकेट यूनियन यूनियन बिग ब्रैकेट क्लोज 9 क्लोज ब्रैकेट 12 बोलेंगे इसको 9 से लेके 12 तक, ओके। यस इसमें 12 में क्लोज की ओपन, सर बिग ब्रैकेट क्लोज्ड और ओपन कंफ्यूजन है क्लोज मतलब जो वैल्यू मतलब कंसिडर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मतलब जो वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्लोज मतलब क्या हो गया, वो वैल्यू बंद हो गया, वो वैल्यू ले लिया, ठीक है। हम इसको क्लोज ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्लोज ब्रैकेट वैसे कोई मतलब नहीं है, आप जो भी बोल सकते हैं, चीजें समझ में आनी चाहिए, बात वही है, ठीक है। अगर हमें समझ में आ रहा है चीजें तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर निकला है, मान लिया। आप अपना आंसर बताइए। सर सेम सेम आंसर, चलिए देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। सबसे पहले दोनों लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, एक का नाम दे देंगे ए, दूसरे का नाम दे देंगे बी, ठीक है। एक का नाम हो जाएगा ए, दूसरे का नाम हो जाएगा बी, और नंबर क्या क्या है, -5 -2 0, -5 -2 0 1 5 9 एंड 12। पहला वाला क्या बता रहा है, -2 से लेके 0, ए वाला बता रहा है -2 से लेके 0, दोनों में क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। एक चीज मैं भूल गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत जगह इतना काम आएगा, ठीक है। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे बहुत दिक्कत भी करेगा ये, ठीक है। -2 से लेके 0, अगला 1 से लेके 5, 1 पे ओपन, 1 से लेके 5, 1 पे ओपन, 5 पे क्लोज, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हमने कर लिया। दूसरा 9 से लेके इंफिनिटी, 9 पे क्लोज, तो 9 से लेके इंफिनिटी 9 पे क्लोज, ठीक है। इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पीछे माइनस इंफिनिटी होता है, यहाँ आगे इंफिनिटी होता है। फिर नीचे वाला -5 से लेके 0, -5 और उस पे क्लोज्ड, -5 से लेके 0 दोनों पे क्लोज्ड, ठीक है। तो ये आ गया -5 से लेके 0 दोनों पे क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद अगला बोला गया है 1 से लेके 5, 1 पे सॉरी नीचे 5 से लेके 12, 5 पे ओपन, 5 से लेके 12, 5 पे ओपन, 12 पे क्लोज, ठीक है। अब दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, ठीक है। दोनों में कॉमन रीजन दिख रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले 2 से लेके 0 तक कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और 2 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 2 वाला वैल्यू लिया जा रहा है, 0 वाला वैल्यू दोनों में है तो 0 पे भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। उसके बाद कहां से कहां तक, 9 से लेके 12 दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, 9 से लेके 12, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग डिफरेंस, अगर चलिए इसी पे मैं एक थोड़ा सा रिमिक्स कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन मान लो मैं ऐसे कर देता हूं, खुद से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। -2 0 3 9, ठीक है। खुद से मैंने एक क्वेश्चन बना दिया ताकि फटाफट हम लोग कर सकें, सीख सकें चीजों को। चलिए इस पे ओपन, इस पे क्लोज्ड, इस पे क्लोज्ड, इस पे कुछ, इस पे ओपन कर देते हैं। चलिए ये वैल्यू आ जाता है, ये वैल्यू आ जाता है, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। इस पे क्लोज्ड कर देते हैं, इस पे ओपन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज करके इसके पीछे ले जाते हैं। चलिए चलिए इसको देख के बताइए, इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 and 9 इसका इंटरसेक्शन बताइए क्या आएगा, close bracket 3
and open bracket 9. क्लोज ब्रैकेट 3 एंड ओपन ब्रैकेट 9। ठीक है, मान लिया। आप बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर। चलिए बताइए। Close bracket हम्म, so A intersection B belongs to close bracket 3 and 9 small bracket. ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या? और कोई चीज कॉमन दिख रहा है दोनों में? No sir. सर जीरो भी कॉमन है दोनों में। जीरो भी, देखिए जीरो फील्ड सर्किल है, इधर भी जीरो फील्ड सर्किल है, तो ये सब तो आ रहा है यहां तक, ठीक है, बट एक वैल्यू जीरो भी आएगा। तो अगर मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जीरो, क्या वो कंटिन्यूअस वैल्यू है? नो सर। तो वो कौन सा वैल्यू है? अगर एक वैल्यू जीरो लिखना होगा तो हम कौन सा ब्रैकेट का यूज करेंगे? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यानी कि जीरो वाला भी आना पड़ेगा, क्योंकि जीरो भी दोनों में कॉमन है। देखिए जीरो ऊपर में भी है, जीरो नीचे में भी है, दोनों में फील्ड सर्किल है। तो हमें पता है कि हमारा आंसर जीरो भी आएगा, बट जीरो क्या डिस्क्रीट फॉर्म में आएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा। तो जिसको भी डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हैं उसको कौन से ब्रैकेट में? ब्रेसेस के अंदर। अब हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो बीच में कौन सा साइन यूज करेंगे? यूनियन। यूनियन का, वेरी गुड, यूनियन का। तो हमारा जो आंसर है वो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसा भी आ सकता है, तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी कभी हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से भी आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में। अगला चलते हैं डिफरेंस के बारे में, हम लोग डिफरेंस के बारे में सीखते हैं। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, मतलब सारा अपना पार्ट कंप्लीट है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, इतना समझ में आ गया, ठीक है, बाकी आगे दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बस हो गया काम खत्म। डिफरेंस में मान लेते हैं हमारे पास एक है ए। ठीक है, ये ले लिया हमने ए। चलिए -2 0 1 2 3 ऐसा ले लिया। कुछ भी ले लेते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा वाला सेट ले लेते हैं बी। ओपन ब्रैकेट, इसमें चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। चलिए क्लोज ब्रैकेट, ये ऐसे चला गया, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। हमें बोला गया है कि b माइनस ए निकालिए। जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस करने पे हम लोग किस चीज का आंसर, अगर b माइनस ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो हम किस चीज का आंसर को लिखेंगे यहाँ पे? which is present only in A and not in B. b माइनस ए करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर मतलब which is present in B and not in A. यानी कि b में जो प्रेजेंट है वो सारा का सारा लिखेंगे, लेकिन a और b में जो कॉमन है उसको हटा देंगे, है कि नहीं? -2 Yes sir. 0 1 2 3 5 और 7। ठीक है, तो सबको करने का तरीका सेम ही है, क्योंकि ऐसे नंबर लाइन पे हम लोग सेम से क्यों प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होता है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, अभी जो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमने लिख लिया। सबसे पहला ए में क्या दिया गया है, इधर ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ए में दिया -2 से लेके 0, तो -2 से लेके 0, -2 पे ओपन 0 पे क्लोज, ये भी हमको देखना है। ठीक है, चलिए ये आ गया। दूसरा चीज बोला गया 1 से लेके 2 दोनों पे क्लोज, 1 से लेके 2 दोनों पे क्लोज। ठीक है, तीसरा 3 पे ओपन और 3 से लेके इंफिनिटी तक है पूरा का पूरा। ठीक है,
नीचे वाला -5 से लेके -2, -5 पे ओपन, 2 पे क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया -5 से लेके -2, फिर 1 से लेके 5, 1 पे क्लोज, ठीक है, 5 पे ओपन, ये आ गया। ठीक है, फिर 7 से आगे, 7 पे क्या क्लोज, 7 पे क्लोज, 7 से आगे। ठीक है, चलिए हमें बोला गया है कि बी डिफरेंस ए लिखिए, आप बी डिफरेंस ए, चलिए बहुत बढ़िया, हम बी डिफरेंस ए लिख देंगे। ठीक है, अब बी डिफरेंस ए में हमें किसका आंसर लिखना है, एक तो बी का आंसर लिखना है, लेकिन बी का कौन सा वाला आंसर जिसमें से हमें क्या करना है, दोनों का कॉमन पार्ट को हटा देना है। तो सबसे पहले बी का आंसर जहां जहां पे है वहां पे कोई कॉमन पार्ट है क्या, हम लोग चेक करेंगे। बी का पहला वाला पार्ट चेक करते हैं, बी का पहला वाला पार्ट ये है, क्या इस वाले पार्ट से कोई कॉमन हो रहा है ए में, इस वाले पार्ट से क्या ए में रिलेटेड कोई कॉमन पार्ट है? नो सर। ये है -5 से लेके -2 तक, ये -2 से लेके 0 तक, तो दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो कोई कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, इस वाले रीजन में कोई कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ बी पे प्रेजेंट है। चलिए दूसरा चीज, हम आखिरी वाला पॉइंट चेक करेंगे, क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन है क्या, तो हमें देखने को मिल रहा है नहीं, ये वाला पॉइंट तो ए में नहीं है, ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो ये भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो पहला आंसर हम ये लिख सकते हैं, हमारा कहां से कहां तक आ जाएगा, -5 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, -5 से लेके 2, 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहां तक आंसर आ गया। तो बी का दूसरा पार्ट चेक करेंगे, बी का दूसरा पार्ट हमारा कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से लेके, सॉरी, बी का दूसरा पार्ट आ रहा है हमारा यहां से लेके यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक कहां कहां कॉमन आ रहा है हम वो चेक करेंगे। तो पहला कॉमन पार्ट आ रहा है यहां पे, ठीक है, दूसरा कॉमन पार्ट आ रहा है यहां पे, यानी कि दोनों में से ये वाला पार्ट को हटा देना है। तो ये वाले पार्ट को हटा देना है, तो मतलब कहां से कहां तक बचा, 2 से लेके 3 तक बचा। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला पार्ट में कहां से बचा, 2 से लेके 3 तक। अब 2 से लेके 3 तक बचा, बहुत बढ़िया। अब बताइए 2 में ओपन ब्रैकेट होगा कि क्लोज ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट। कैसे क्लोज ब्रैकेट होगा, क्या 2 वाला वैल्यू बी में आएगा, ऑब्जर्व कीजिए 2 वाला वैल्यू इसमें भी है और 2 वाला वैल्यू इसमें भी है, तो 2 हटेगा कि 2 रह जाएगा बी में से, हटेगा, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। अगर 2 वाला वैल्यू हट जाएगा तो 2 वाला वैल्यू तो हमें मिलेगा नहीं, वो हट गया। अब बताइए 3 में ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट 3 में, 3 वाला वैल्यू ए में नहीं है, ए और 3 वाला वैल्यू बी में है, क्या 3 वाला वैल्यू हटेगा, क्लोज ब्रैकेट। तो इस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। समझ में आ रहा है आप दोनों को, मान्य आसान्य दोनों को पूछ रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए, ये वाला पार्ट भी चाहिए। अब आखिरी पार्ट में आते हैं, आखिरी पार्ट हमारा यहां से जा रहा है। ठीक है, आखिरी पार्ट हमारा यहां से जा रहा है 7 से लेके इंफिनिटी तक, ये भी कहां से जा रहा है, ये भी आगे, तो आगे देखने को मिलेगा कि दोनों में कॉमन पार्ट है। ठीक है, आगे से लेके इंफिनिटी तक दोनों में कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ऑब्वियसली डिलीट हो ही जाना है, तो यानी कि हमारे पास कौन सा बचेगा, -5 से लेके 2 यूनियन 2 से लेके 3। आया समझ में, क्लियर हुआ? समझ में आया ये कैसे हुआ? यस सर। चलिए अगर समझ में आया तो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि ए डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, ये आप लोग बताइए मेरे को।
कितना आया आंसर? सर ओपन ब्रैकेट -2 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 5 ओपन ब्रैकेट 7। मान्या आपका कितना आया? मान्या बताइए आपका कितना आया? क्या मेरा आवाज आप तक नहीं पहुंच रहा है? यस सर। हाँ अपना आंसर बताइए। A minus B belongs to बताइए। close bracket -2 हम्म 0 हाँ big bracket union close bracket 5 7 close bracket। चलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया आंसर में, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले ए का पहले वाले पे देखेंगे कि कोई कॉमन पार्ट है क्या, तो कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो पहला वाला दोनों का सही है, पहला वाला कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट में हम लोग जाएंगे। अगले पार्ट में जब हम लोग गए तो 2 से लेके वो 1 से लेके 2 तक, ये तो पूरा ऑक्युपाई हो जा रहा है 1 से लेके 2 तक, तो इसमें कोई तो उपाय ही नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक जो है पूरा का पूरा ऑक्युपाई हो जा रहा है, तो 1 से लेके 2 तक कोई उपाय नहीं है, पूरा खत्म, ठीक है। फिर 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक अगर देखे तो कॉमन है, ठीक है। तो सॉरी 3 से लेके 5 तक क्या उड़ गया, 3 से लेके 5 तक उड़ गया, ठीक है। 5 से लेके 7 तक, अब ध्यान से देखिए ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट 5 से लेके 7 तक, 7 के बाद जो है सारा का सारा ये कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 5 से लेके 7 तक बचा। अब 5 से लेके 7 तक बचा, देखिए 5 वाला वैल्यू इसमें नहीं है, 5 वाला वैल्यू इसमें नहीं है, तो 5 वाला वैल्यू हटेगा नहीं, तो 5 वाला वैल्यू हटेगा नहीं, तो 5 पे क्लोज ब्रैकेट। तो चलिए थोड़ा बहुत सही नीचे वाला आंसर आया है, तो 5 पे हमारा क्या लग गया, क्लोज ब्रैकेट लग गया। उसके बाद 7, 7 वाला वैल्यू देखिए नीचे में प्रेजेंट है, तो 7 वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 7 वाला वैल्यू हट जाएगा, तो 7 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो इधर थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो यानी कि दोनों का आंसर में एक एक ब्रैकेट का गड़बड़ी था। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रॉपर इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला सारा हमारा खत्म हो गया है, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी शीट में दे दूंगा, ठीक है, इसी पीडीएफ में लिख के दे दूंगा, आप वो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बस उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको बस ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए बस आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर इनइक्वालिटी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक जो था हमारा वो खत्म है, ताकि इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने इसको सीख लिया। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।